अब लॉ में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, यू हैव टू स्टिक टू दी बेयर एक्ट्स। एंड बेयर एक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है? यू हैव टू रीड दी बेयर एक्ट फ्रॉम कवर टू कवर। बेयर एक्ट की कवर टू कवर रीडिंग करनी है और बेयर एक्ट रीड करके साथ ही साथ सॉल्व n नंबर ऑफ एमसीक्यूज। डू नॉट कीप अ काउंट। कभी भी काउंट नहीं रखना है कि मैंने तो 2 बार बेयर एक्ट पढ़ ली है। देयर इज नो सच टाइम लिमिट कि आप कितनी बार बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो। आप n नंबर ऑफ टाइम बेयर एक्ट को पढ़ सकते हो। जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे उतनी ज्यादा लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, सेक्शन, नंबर्स, इलस्ट्रेशंस आपके माइंड में रिटेन होंगे। इसके साथ सॉल्व n नंबर ऑफ एमसीक्यूज, इवन दो दे आर रेपिटेटिव, स्टिल जस्ट गो ऑन सॉल्विंग देम, बिकॉज उससे आपको चीजें लर्न होती हैं, स्पेसिफिकली द केस नेम्स और द सेक्शन नंबर्स। बेयर एक्ट को पढ़ने के 4 कॉर्नर्स होते हैं। फर्स्ट इज द सेक्शन नंबर इन द बेयर एक्ट, द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, द केस लॉज एंड द इलस्ट्रेशंस। इन 4 पोर्शंस में अगर आप बेयर एक्ट को रीड कर रहे हो, दैट इज एग्जॉस्टिव। इसके अलावा किसी 5th कॉर्नर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। So keep on reading the Bayer Act, keep on solving the MCQs and you have to keep on repeating it till your exam. अगर आपने ये कर लिया है, then exhaustively आपकी preparation for your Bihar APO prelims is final. So please grab this opportunity because there are so many vacancies. It is a golden opportunity for everyone and please follow this strategy. You will definitely succeed.